चीन की लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत सफलतापूर्वक G20 शिखर सम्मेलन करा चुका है। इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती संयुक्त विज्ञप्ति पर सभी देशों की सहमति थी, लेकिन भारत शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही इसमें कामयाब रहा। पश्चिम और खाड़ी देशों की मीडिया जहां इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत बताता रहा, तो वहीं अब चीन का मीडिया जहर उगल रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में लिखा कि भारत ग्लोबल पावर बनने का सपना देख रहा है जो पूरा होना मुश्किल है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत आखिरकार संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति बनाने में कामयाब रहा, जिसने उसे एक निरर्थक शिखर सम्मेलन की शर्मिंदगी से बचा लिया। ग्लोबल टाइम्स ने इस बात का भी जिक्र किया कि पहले की मीटिंग में कभी भी सहमति नहीं बनी थी, जो मतभेदों वाली दुनिया से निपटने के लिए भारत का संघर्ष दिखाती है। चीन ने कहा कि संयुक्त घोषणा पत्र ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि G20 जियोपॉलिटिकल और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि शिखर सम्मेलन की कामयाबी दिखाता है कि पश्चिमी देश इसे हाईजैक नहीं कर सके। ये विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की ताकत को दिखाता है। चीन ने लिखा कि आम सहमति पर पहुंचने के लिए पश्चिमी देशों के राजनयिक यूक्रेन से जुड़े शब्द हटाने को तैयार हो गए, क्योंकि वह चाहते थे कि सम्मेलन को भारत की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाए। इसके पीछे ग्लोबल टाइम्स ने अल जजीरा की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, पश्चिमी देश चीन की बढ़ती ताकत से चिंतित हैं और वह भारत को उसके सामने खड़ा करना चाहते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार G20 को आने वाले चुनाव में फायदे के तौर पर देख रही थी। उसने ये भी कहा कि भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ और पश्चिम के बीच एक ब्रिज की तरह देखता है। उसने लिखा कि भारत एक महाशक्ति बनने का आदर्शवादी सपना देख रहा है, लेकिन इससे मिलने वाली असफलताएं बेहद क्रूर हैं। G20 में रूस की निंदा की मांग के लिए भारत पश्चिम के दबाव में शुरू से रहा है। भारत रूस के साथ अपनी साझेदारी भी रखना चाहता है, साथ ही अमेरिका को भी खुश कर रहा है और ग्लोबल साउथ का प्रवक्ता बनने की कोशिश में है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स इन सब बातों के बीच ये बताना भूल गया कि इसी को एक सफल डिप्लोमेसी कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि G20 एजेंडे में ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल विचारों को शामिल किया गया, जिस कारण इससे देशों की उम्मीदें कम हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खाद्य और ऊर्जा संकट से निपटने पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इस अवसर से वह वंचित है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने चीन से विवाद किए हैं, जिनका लक्ष्य ग्लोबल साउथ के देशों के सामने चीन को नीचा दिखाना और खुद को आगे बढ़ाना रहा है। ये भारत के प्रमुख शक्ति बनने के सपने को पूरा नहीं होने देगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।